दोस्तों, श्री शालिग्राम जी को साक्षात कलयुग में विष्णु जी का अवतार माना जाता है और जिस घर में भी इनकी प्रतिमा होती है, इनका रख रखाव होता है, उस घर में कलयुग बिल्कुल भी अपना असर नहीं दिखा पाता है। अब दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण पत्थर जो होते हैं उनको कैसे रख रखाव किया जाए और कैसे उनको खरीदें, किससे खरीदें, दोस्तों ये सब जानकारी के अभाव में जो भक्त होते हैं वो अक्सर भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण और शिव पुराण में इनके बारे में विस्तार में बताया गया है। और दोस्तों, इन पुराणों के आधार पे कुछ विश्लेषण, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको शेयर करेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है और जानकारी शेयर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि श्री शालिग्राम जी जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, संक्षेप में आपको हम बता रहे हैं कि एक बार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उनकी जो पत्नी श्री तुलसी जी थी, चूँकि वो बहुत ही बलशाली था, उसको कोई भी देवता हरा नहीं पा रहे थे। अब ऐसे में श्री विष्णु जी ने उसका सतीत्व भंग कर दिया। और दोस्तों, जब उसका सतीत्व भंग हुआ उसके बाद शंखचूड़ को मारा जा सका। इस प्रकार जब श्री तुलसी जी को पता चला तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया। विष्णु जी को कहा कि तुम पत्थर के बन जाओगे। दोस्तों, इसी के बाद श्री विष्णु जी की श्री पत्थर के रूप में पूजा होती है और श्री विष्णु जी जो हैं वो उस नदी के पत्थर बन गए थे। और जो श्री तुलसी जी थी वो श्री शिव जी के वरदान की वजह से वो गंडकी नदी बन गई थी और उनके जो बाल थे उनसे श्री तुलसी जी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, तभी से इनकी महिमा जो है वो हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में है। अब दोस्तों, जाइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जो शालिग्राम जी की मूर्ति होती है, शालिग्राम जी के पत्थर होते हैं, वो कैसे लाएं, मतलब किस तरह से हमको वो मिले। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जान लें, जो वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शालिग्राम पत्थर बेचने वाला और ख़रीदने वाला ये दोनों नरक में जाते हैं। तो ना तो हमें शालिग्राम पत्थर बेचना चाहिए और ना किसी से ख़रीदना चाहिए। अब लाएं कैसे? दोस्तों, नारद पुराण में बताया गया है कि शालिग्राम जी का जो पत्थर है वो अगर कोई भक्त हमको दे देता है या कोई ब्राह्मण हमको दे देता है या कोई भी हमको वो हैंडल करता है तो ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। या कोई गंडकी नदी जा रहा है, नेपाल जा रहा है, तो उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए आप ले आइए, और जब भी वो दे तो उसको मुट्ठी बंद करके लेना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों कैसे लाएं। अब दोस्तों, कैसे इसको प्राप्त करें, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसको प्राप्त करना है तो किसी भक्त से या कोई दान हमको कर दे तो ये चीज़ सबसे अच्छी होती है। वो उत्तम प्रकार के शालिग्राम होते हैं। अगर इसको हम खरीद के लाते हैं तो मध्यम प्रकार के होंगे, उनको मध्यम फल मिलेगा। अब दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि शालिग्राम जी को हम कब लाएं, मतलब किस समय हमको लाना चाहिए, उचित समय क्या होता है, ये कब उसको स्थापना करनी चाहिए। दोस्तों, श्री शालिग्राम जी को लाने का सबसे उत्तम समय है सोमवार का दिन, या हम उसको एकादशी वाले दिन ला सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन ला सकते हैं। लेकिन अगर सोमवार को लाते हैं या बृहस्पतिवार को लाते हैं तो ये सबसे शुभ दिन होंगे और इससे हमको श्री शालिग्राम जी के बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, जानते हैं कि श्री शालिग्राम जी जो होते हैं वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए। दोस्तों, श्री शालिग्राम जी विषम संख्या में होने चाहिए। जैसे एक ही शालिग्राम शास्त्रों में बताया गया, एक से ज़्यादा शालिग्राम नहीं होने चाहिए। जैसे दोस्तों बताया गया है कि घर में गणेश जी की मूर्ति जो है वो विषम संख्या में होनी चाहिए। उसी तरह कुछ चीज़ों को वर्णित किया गया है कि आप उसको अगर एक से ज़्यादा रखते हैं तो उसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री शालिग्राम जी का स्वरूप क्या होना चाहिए, किस आकार के होने चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, श्री शालिग्राम हमको शुभ फल दें, उसके लिए ये ज़रूरी है, ये निश्चित करना चाहिए कि श्री शालिग्राम जी खुरदरे नहीं होने चाहिए, वो चिकने होने चाहिए। और चिकने जो शालिग्राम होंगे उससे हमको आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर वो खुरदरे हैं तो ऐसा भी कहा जाता है उससे मनुष्य की आयु में कमी आती है। और ऐसा निश्चित करना चाहिए कि शालिग्राम जी का स्वरूप चिकना होना चाहिए। और दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इनकी आकृति क्या होना चाहिए, किस आकृति के शालिग्राम हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, पद्म पुराण में बताया गया है कि शालिग्राम वही शुभ होता है जिसमें चक्र का निशान होता है और श्याम वर्ण का होता है
अगर शालिग्राम में चक्र है तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है और ऐसे शालिग्राम काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं घर में कितने बड़े शालिग्राम रखने चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है कि जो घरों में हमें शालिग्राम रखना चाहिए वो बहुत ही छोटी आकृति के होने चाहिए। बताया गया है कि आंवला, जितना बड़ा आंवला होता है, आंवले की आकृति के हमारे शालिग्राम होने चाहिए, तभी वो हमको सभी अच्छा फल देते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि श्री शालिग्राम जी का किस तरह आवाहन करना चाहिए या किस तरह उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो दोस्तों श्री शालिग्राम जी में एक पत्थर में एक बहुत ही खास बात है कि इस पत्थर की ना तो स्थापना की जाती है ना तो इसका विसर्जन किया जाता है। मतलब जैसे हम कोई मंदिर बनवाते हैं तो मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शालिग्राम जी को यह वरदान है कि जहाँ पे शालिग्राम जी का पत्थर होता है वो स्वयं श्री विष्णु भगवान का रूप होता है और इसमें किसी तरह के आवाहन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो देवता का आवाहन करते हैं और आवाहन करने के बाद उसका विसर्जन करते हैं, लेकिन श्री शालिग्राम जी में ऐसा नहीं है। आप उसको लाइए, पूजा करना शुरू कर दीजिए, उसका स्नान कराइए चरणामृत से और पंच मेवा हो और दूध हो, घी हो, जो भी अच्छी ये सब चीज़ें हैं उससे आप स्नान कराइए और उनका डेली भोग लगाइए तुलसी जी की पत्ती से। यही सबसे अच्छी चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी शालिग्राम जी खरीद के न लाएं। अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो आप पाप के भागी बनेंगे और साथ में जो बेच रहा है वो भी पाप का भागी बनेगा, क्योंकि श्री शालिग्राम जी साक्षात विष्णु जी का रूप होते हैं और विष्णु जी का रूप ना तो खरीदा जा सकता है ना तो बेचा जा सकता है। ये तो केवल कृपा की बात है, किसी भक्त की कृपा होगी तो वो आपको मिल जाएगी।